हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ आ गई होगी। अब मैं बात कर रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2 की। फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो देखो, आपने जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज होता है इसके सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशंस आपने फाइंड आउट करने हैं। सोल्यूशंस कह लो, जीरोज कह लो, या सॉल्व आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है। फैक्टर से भी कर सकते हो, नहीं तो फॉर्मूले से भी कर सकते हो। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो इसके लिए आपको दो फॉर्मूले लर्न करने होंगे। पहला है सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज जो होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है सी अपॉन ए। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट सम है। देखो, आपने हर इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करना है। ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए बी सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है इक्वल टू जीरो, और इसके भी इक्वल आपने जीरो लिखना है। तो ए जैसे यहाँ देखो, ए एक्स स्क्र के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो ए की वैल्यू, यहाँ देखो एक्स स्क्र के साथ यहाँ वन है तो ए की वैल्यू यहाँ वन होगी। ऐसे ही एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट आ रहा है, जैसे टू आ रहा है विद साइन, साइन भी आपने देखना है, जैसे माइनस टू है तो यहाँ बी की वैल्यू जो है वो माइनस टू है। और फिर सी, सी ये है, सी की वैल्यू आप यहाँ देखोगे तो वो माइनस एट है। अब आपने फैक्टर करने हैं इस इक्वेशन के, पहले जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो जो आप 9th क्लास में बड़े अच्छे ढंग से सीख के आए हो, 2x माइनस एट ये आपकी इक्वेशन है। तो फैक्टर करने का रूल आपको पता ही है कि ए और सी की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो ए और सी की आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एट आ गया, और फिर बी के आप दो ऐसे फैक्टर करोगे कि उन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो माइनस एट आए, और दोनों का ऐड करें तो वो माइनस टू आ जाए। तो इसके फैक्टर बन रहे हैं एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट। अब आप देखो कि माइनस का फोर एक्स है प्लस का टू एक्स है, दोनों का ऐड करेंगे तो माइनस टू एक्स ही आएगा, और दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट आएगा। अब फर्स्ट टू में कॉमन ले लो, इक्वल जीरो लिखना है। फर्स्ट टू में कॉमन ले लो, फर्स्ट टू में एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स इंटू एक्स माइनस फोर आ गया, और यहाँ देखो टू कॉमन आ गया तो ये भी x माइनस फोर आ गया इक्वल टू जीरो। अब देखो x माइनस फोर और x माइनस फोर कॉमन आ रहा है, x माइनस फोर, और यहाँ देखो x प्लस टू आ गया, x प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसको भी जीरो के इक्वल लिख लो, x माइनस फोर को भी आप जीरो के इक्वल लिख लो, और x प्लस टू को भी आप जीरो के इक्वल लिखो। x की वैल्यू निकाल लो, ये माइनस का फोर है, इसकी साइड चेंज करोगे तो प्लस का फोर हो गया, और ये प्लस का टू है, इसकी साइड चेंज करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस टू आ गई। अब ये जो x की वैल्यूज़ आई है ना, ये इसके जीरोज़ है। अब आपने वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई आप कैसे करोगे, देखो वेरीफाई सबसे पहले आप करते हैं सम ऑफ जीरोज़। सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है, देखो माइनस बी अपॉन ए, ये इसका फॉर्मूला है। सम ऑफ जीरोज़ यानी कि इन दोनों का ऐड करेंगे तो फोर प्लस माइनस टू, तो फोर प्लस माइनस टू, यहाँ से आप देखो कि फोर प्लस माइनस ऑलवेज माइनस, तो फोर माइनस टू क्या आ गया, टू आ गया, इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ से देखो b की वैल्यू पहले से माइनस टू है, और यहाँ भी माइनस b लिखा हुआ है, तो ये आ गया टू, माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन a। तो a इसमें वन था, देखो a इक्वल टू वन, तो टू अपॉन वन लिखेंगे। टू अपॉन वन क्या होता है, टू ही होता है। तो यहाँ से देखो टू इक्वल टू टू आ गया, तो दोनों साइड इक्वल आ गई, तो ये वेरीफाई हो गया। अब आप करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है सी अपॉन ए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन इन दोनों की मल्टीप्लाई, फोर इंटू माइनस टू, फोर इंटू माइनस टू करेंगे तो माइनस एट आ गया। अब यहाँ देखो सी की वैल्यू कितनी थी, माइनस टू, और ए की वैल्यू कितनी है, टू। तो सी अपॉन ए है, सॉरी सी की वैल्यू माइनस एट है, माइनस एट अपॉन वन, तो माइनस एट अपॉन वन भी माइनस एट ही होता है। तो देखो दोनों साइड इक्वल आ गई, तो ये भी वेरीफाई हो गया। अब इसमें अब देखो कि दो ही टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे ये फर्स्ट हो गया जिसमें थ्री टर्म थी। अब आपको इसमें ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें दो ही टर्म होती हैं, और दो ही टर्म बड़े सम सॉल्व करना और भी बहुत ईजी है।
जैसे इसका एक आधा एग्जांपल आप और ले लेते हैं। जैसे इसका सम लेते हैं आप, फोर्थ पार्ट ले रहे हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है देखो, 4u² प्लस 8u इक्वल टू 0। तो देखो जिसमें 2 टर्म आती हैं उसके फैक्टर करना बहुत ईजी होता है। तो आपने एक काम करना है कि कॉमन देखना है, पहले तो कॉमन ले लेना है स्टार्टिंग से कि कोई कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसमें देखो 4 यहाँ 8 है तो 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ भी u है और यहाँ भी u है, तो 4u अपना कॉमन आ रहा है। 4 कॉमन आ गया, u² से u कॉमन आ गया तो यहाँ u आएगा, और प्लस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया और u कॉमन आ गया इक्वल टू 0। अब आपने इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लेना है, 4u इक्वल टू 0 एंड u प्लस 2 ऑल्सो इक्वल टू 0। यहाँ से ये 4 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो डिवाइड में आएगा, 0 के डिवाइड में कुछ भी है वो 0 ही आता है, और ये प्लस का 2 है दूसरी साइड जाके माइनस का 2 बन गया, तो ये जीरोज फाइंड आउट हो गए। अब आपने वही वेरिफिकेशन करना है, तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए आता है। सम ऑफ जीरोज करेंगे आप, देखो 2 माइनस का तो 2 है और प्लस का 0 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो -2 आ गया। यहाँ से देखो ए बी सी की वैल्यू लिखनी थी पहले, ए की वैल्यू यहाँ 4 है, बी की वैल्यू यहाँ 8 है और सी की वैल्यू इसमें 0 है, तो ये माइनस बी अपॉन ए होता है, तो माइनस बी की वैल्यू 8 है, माइनस बी करेंगे तो -8 अपॉन ए, कैंसिल करेंगे 8 को 4 से कैंसिल करेंगे तो -2 ही आ गया, तो ये इक्वल आ गया। ऐसे ही आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो भी वेरीफाई कर सकते हो, जो सी अपॉन ए होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो करेंगे, देखो जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे तो एक 0 है एक -2 है, तो आपको पता है कि जीरो के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई करें वो 0 ही आता है। सी की वैल्यू भी अपनी 0 थी, देखो सी अपॉन ए है तो इक्वल आएगा 0/4, तो 0 के अपॉन में जो मर्जी आए वो भी 0 होता है, तो ये भी अपना वेरीफाई हो गया। इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जैसे इसका अगला ही पार्ट है t² - 15। इसमें भी देखो 2 टर्म है, तो पहले तो इसमें ABC लिखते हैं अपन। देखो जो स्क्वेयर वाले के साथ होता है ना वो a होता है, जैसे इसमें t² आ गया तो t वाली कोई टर्म नहीं आई, तो इसका मीनिंग है कि b इसमें 0 है, और एक कांस्टेंट टर्म आ गई वो c होता है, c इसमें -15 है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो है t² - 15 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने एक काम करना है कि इसमें कोई कॉमन आ रहा है तो ले लेना है। अब कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, तो एक काम करते हैं, ये जो 15 है ना इसको उठा के दूसरी साइड ले जाते हैं, प्लस का 15 बन गया। अब स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर रूट करेंगे तो t² का स्क्वेयर रूट करेंगे t आ गया, और स्क्वेयर रूट करते हैं तो प्लस माइनस लगाना है, और 15 का स्क्वेयर रूट होता नहीं है तो इसलिए √15 लिख देंगे। तो t की 2 वैल्यूज आ गई, एक 15 आ गया प्लस का और एक माइनस का 15 आ गया। अब आप वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई सम ऑफ जीरोज करते हैं पहले, जो आता है माइनस बी अपॉन ए। तो देखो सम ऑफ जीरोज करते हैं, एक तो प्लस का √15 आया है और एक माइनस का √15 आया है। जब आप दोनों का सम करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन माइनस बी अपॉन ए करते हैं तो 0/1 करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, 0/1 करेंगे तो 0 आ गया, तो ये वेरीफाई हो गया। अब आप करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है। तो देखो √15 इंटू -√15 करते हैं, आपको पता है कि रूट में नंबर जब एक जैसे आते हैं और उनके मल्टीप्लाई करते हैं तो ओनली रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन माइनस है तो माइनस भी आ जाएगा। और सी यहाँ देखो कितना था, सी यहाँ -15 है और ए यहाँ 1 है, तो ये आ गया -15/1, -15/1 तो -15 ही होता है, तो ये भी अपना वेरीफाई हो गया। तो सारे सम इसके एक ही जैसे हैं, लेकिन आपने पहले इक्वेशन को ढंग से देखना है, थोड़ा बहुत इक्वेशन को भी कई बार सॉल्व करना पड़ जाता है।